Hello bachcho, let's read this question. A parallel beam of monochromatic light of wavelength 663 nanometer is incident on a totally reflecting plane mirror. तो एक हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रखी है जिसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 663 नैनोमीटर। वो एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे रखा है, वो दे रखा है 60 डिग्री। और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एक सेकेंड में मिरर पर स्ट्राइक कर रहे हैं, मिरर से टकरा रहे हैं, वो है 1.0 इंटू 10⁻19। तो हमें फोर्स फाउंड करना है जो कि वो फोटॉन्स के स्ट्राइकिंग से फोर्स मिरर पर लग रहा है, वो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम मानते हैं कि ये हमारा है, वो है मिरर। तो इस मिरर पर जो फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री से। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो हो जाएगी 663 नैनोमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो फोर्स जो होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो अब हम यहाँ से मान ले कि एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में मिरर पर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी एन एम वी कॉस थीटा माइनस माइनस एम वी कॉस थीटा। एम वी कॉस थीटा, क्योंकि ये एम वी कॉस थीटा आएगा वो आ जाएगा इंसिडेंट रे की वजह से। इंसिडेंट रे की वजह से इस डायरेक्शन में एंगल हो जाएगा, वो हो जाएगा एम वी कॉस थीटा। और जो इस डायरेक्शन में एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी कॉस थीटा रिफ्लेक्टेड रे की वजह से। तो हमारे पास यहाँ से आया 2n mv cos थीटा। तो हमारे पास जो आई फोर्स वो आई 2n mv cos थीटा। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं mv होता है, वो mv इक्वल्स टू होता है मोमेंटम, वो p के इक्वल हो जाएगा। तो 2n p cos थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि P इक्वल्स टू होता है H बाई लेमड़ा। तो H होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 663 इंटू 10�10⁻9। लेमड़ा की वैल्यू 663 नैनोमीटर में दे रखी है। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 10 रेज टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास P आ गया, वो आ गया 10⁻⁻27। अब हम यहाँ पर फोर्स के इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें F इक्वल्स टू 2n p cos थीटा। cos थीटा में दे रखा है 60 डिग्री। तो 2n नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻19। एंड p हमारा आ रहा है, वो आया 10⁻⁻27। एंड cos थीटा, cos 60 की वैल्यू होती है, वो होती है 1/2। तो हमारे पास जो फोर्स एक्सर्टेड होगा वो होगा 10⁻⁻8 न्यूटन। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10⁻8 -10⁻⁻8 न्यूटन। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।